अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इसके अंदर हम बताने वाले हैं गिरफ़्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, और यहाँ पर एक बंदे को मौत की सज़ा सुनाई गई है उसके हवाले से। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें जितना हो सके, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब के अंदर अब उबेर कंपनी ने एक अपडेट दिया है। अब सऊदी अरब के अंदर टैक्सी जो चलाते हैं वो मर्द हजरात चलाते हैं, अब लेडी से भी चला सकती हैं। लेकिन जो टैक्सी बुक वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी एक ऑप्शन ऐसा तैयार किया जा रहा है जिससे वो चाहें, जो लेडी से टैक्सी चला रही हैं वो आपको जो है मतलब रिसीव करने के लिए आएँ या फिर मर्द हजरात आएँ, ये लेडीज़ों के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अभी जो है सऊदी अरब के अंदर लोग गलत काम भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। 12 लोगों को पकड़ा गया है, जो क्या इसमें लेडीज़ मर्द बराबर थे। एक होटल के ऊपर छापामारी की गई तो उसके अंदर गलत हालत में ये लोग पाए गए। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी कोई काम धंधा कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया है जो क्या नशे का कारोबार कर रहा था। उसके पास में गोलियाँ वगैरह थी नशे की और उसको पकड़ा गया, और जैसे ही साबित हो गया कि ये नशे का बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो सऊदी अरब के अंदर आए दिन कायदे कानून बदलते रहते हैं, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, अगर कुछ भी आप गलत काम कर रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि आप बच जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप ज़रूर जो है चपेटे में आएंगे और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हो सकता है कि आपको उम्र कैद की सज़ा हो जाए, लंबी सज़ा हो जाए, या फिर आपका सर कलम करने की भी सज़ा हो सकती है अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से है जो लोग अपने वीज़ा को एक्सपायर कर चुके हैं। जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर फैमिली वीज़ा, कोई भी वीज़ा पे सऊदी अरब के अंदर अवेलेबल थे और उनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं, तो एक बार फिर सऊदी सरकार ने अपडेट दिया है कि जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए छूट है, वो अभी भी जा सकते हैं। कोई भी उनके ऊपर फ़ाइन, जुर्माना किसी भी तरीके से नहीं लगाया जाएगा और ना ही उनको बैन किया जाएगा। सिर्फ वो अपना टिकट निकालें और देश को छोड़ दें, और उसके बाद में कोई नए वीज़ा पे आना चाहें, दूसरा वीज़ा पे आना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप पर कोई दूसरा फ़ाइन लगा हुआ है, मतलब वीज़ा से अलग कोई आपने लोन उठा रखा है, कोई वैसा जुर्माना लगा हुआ है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये बहुत जल्दी छूट ख़त्म होने वाली है। अगर इसका कोई फ़ायदा लेना चाहता है तो फ़ायदा ले सकता है, नहीं तो ये छूट ख़त्म हो गई तो उसके बाद में फिर आपको परेशानी आने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सफ़र करने वाले हैं तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम अपने साथ में कितना गोल्ड, कितना अपना चांदी वगैरह या फिर कितना कैश वगैरह लेके जा सकते हैं जिससे कोई भी हमें परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, हर कंट्री के अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से देखिएगा। लेकिन इंडिया की हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आप 1-2 लाख तक का आराम से जो अपने साथ कैश कैरी कर सकते हैं, और अपने साथ गोल्ड वगैरह भी उतना ही लेके जा सकते हैं, इतनी कीमत का जितना मैंने आपको बताया है। मर्द हैं तो 50-60 हज़ार तक का आप इतना कैश लेके जा सकते हैं, या फिर इतने तक का गोल्ड लेके जा सकते हैं, या फिर लाख तक भी आप कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आप 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख इस तरीके से लेके जाएंगे तो आपके ऊपर छापामारी होगी और फिर आपसे पूछताछ भी होगी और आपको जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसी चीज़ का कारोबार करते हैं, तो इसलिए कस्टम अधिकारी जो होते हैं वहाँ पे कस्टम पे चेक किया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है, फिर उनके ऊपर बड़े बड़े फ़ाइन लगते हैं, जुर्माने लगते हैं, और उनसे पूछताछ वगैरह भी होती है कि इतना गोल्ड, इतना कैश वगैरह कहाँ से लेकर आए हो, कहाँ से किसने आपकी मदद करी है। तो चाहे आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं या फिर दूसरी तीसरी बार सफ़र कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके पास में कैश पड़ा हुआ है तो उस कैश को अपने लिमिट तक लेकर आएँ। बाकी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह अपने घर पर रखें, अपने घर पर कर दें, ऑनलाइन अपने अकाउंट में डाल लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।